Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज प्रोनाउन. हमने प्रोनाउन का चैप्टर अपनी पिछली वीडियो से स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने प्रोनाउन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके डिफरेंट केसेस को ब्रीफ में डिस्कस किया था. हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस. जैसे हमने नाउन के डिफरेंट केसेस किए थे उसी तरह से प्रोनाउन के भी हम डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं. तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. जैसा कि नेम से ही क्लियर है, जब प्रोनाउन वर्ब से पहले लगकर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है यानी कि वर्ब को करने वाला होता है देन इट इज इन सब्जेक्टिव केस. जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है यानी कि जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा है तब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है. ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है. जैसे मैंने लिखा राम हेल्प्ड रिया. ठीक है, राम हेल्प्ड रिया. हमने नाउन के केसेस पढ़ लिए हैं. हेल्प इज अवर वर्ब. ठीक है, हेल्प क्या है? वर्ब है. जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हु का, ठीक है, जो आंसर आता है दैट इज अवर सब्जेक्ट. ठीक है, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में राम इज द सब्जेक्ट. फिर उसके बाद राम हेल्प्ड होम यानी कि वर्ब से अब हमने क्वेश्चन किया होम का, तो जो आंसर आया वो हमारा सेंटेंस का होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, राम इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और रिया इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ठीक है, राम इज अ नाउन और रिया इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है, और प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड्स नाउन और नाउन को रिप्लेस करते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो अब राम जो है ही इज सब्जेक्ट. राम सब्जेक्ट है और कौन सी ही इज अ मेल. तो अगर और एक पर्सन है. ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है? इट इज अ मेल पर्सन और सब्जेक्ट है. तो हमने मेल के सब्जेक्टिव केस पढ़ा था ही. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही. ठीक है, हेल्प्ड. अब रिया, रिया क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कि यहां पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस लगेगा. अब रिया क्या है? इज अ फीमेल. तो फीमेल के लिए, सिंगुलर फीमेल के लिए हम यूज करते हैं शी सब्जेक्टिव केस में और हर यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस. तो ही हेल्प्ड हर. ठीक है, क्लियर. यानी कि ही इज द सब्जेक्टिव केस और हेल्प के बाद हर जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है. यानी कि वर्ब से जब क्वेश्चन हु करके किया जाता है जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की पोजीशन पर जो नाउन होगा उसका रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करना है वो हमारे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा. ठीक है, अगर मैंने सेंटेंस कहा बॉयज प्लेड क्रिकेट. ठीक है, मैंने कहा बॉयज प्लेड क्रिकेट. अब इस सेंटेंस में बॉयज क्या है? इज द सब्जेक्ट. क्वेश्चन पूछा प्लेड से हु, तो आंसर आया बॉयज. और बॉयज कौन सी पोजीशन पर है? बॉय इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस है. तो बॉयज की जगह हमने प्रोनाउन यूज करना है. तो बॉयज क्या है? प्लूरल है. ठीक है, बॉयज क्या है? प्लूरल है. तो क्या प्रोनाउन यूज होगा? दे. ठीक है, क्लियर इतना कंसेप्ट. अब जो मेन पॉइंट आता है जब हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्टिव केस तो क्लियर है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी इन सब्जेक्टिव केस. क्या सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट होने पर ही ऑब्जेक्टिव केस लगेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद का जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस. जैसे मैंने लिखा राधा cooked a cake for सोहन. ठीक है, अब यहां पर राधा क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि हु कुक्ड, राधा कुक्ड, ये सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है तो यहां पर हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस. राधा इज अ गर्ल तो
शी, ठीक है। शी कुक्ड अ केक। अब फोर क्या है? प्रेपोजिशन है। फोर इज व्हाट? अ प्रेपोजिशन। जब फोर प्रेपोजिशन है तो अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अगर हमने प्रोनाउन यूज करना है तो दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अब फोर के बाद सोहन है। सोहन इज अ बॉय। अब सोहन के लिए प्रोनाउंस कौन से यूज होंगे? सब्जेक्टिव केस में आपके पास यूज होगा ही, ऑब्जेक्टिव केस में आपके पास यूज होगा हिम, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? हिम। सो शी कुक्ड अ केक फॉर हिम, ठीक है। क्लियर इतना? नेक्स्ट इज, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कैन नॉट वर्क विथ, आई कैन नॉट वर्क विथ राहुल, ठीक है। आई कैन नॉट वर्क विद क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। राहुल क्या है? इज अ मेल पर्सन, सिंगुलर है, तो राहुल के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? बॉय का हिम, ठीक है। आई कांट वर्क विद हिम, क्योंकि विद क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें हो गई कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है। वर्ब से और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेगी? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि नाउन में तो सेम वर्ड्स होते हैं, इसीलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं उसकी सब्जेक्टिव केस अलग है और ऑब्जेक्टिव केस अलग है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब जो है, जब वर्ब से हु का क्वेश्चन किया जाएगा, दैट विल बी द आंसर विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। जब वर्ब से हुम का क्वेश्चन किया जाएगा तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हुम का आंसर ऑब्जेक्टिव केस, हु का आंसर सब्जेक्टिव केस, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगेगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इतना क्लियर? अब चलते हैं आगे। क्या हर बार वर्ब से पहले वाला वर्ड सब्जेक्टिव केस होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा इट इज मी या इट इज आई। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कौन सा ठीक है? इट इज मी या इट इज आई? अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इज तो वर्ब है, इज कब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये ठीक होना चाहिए, पर ये रॉन्ग है। इट इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आता है और इम्पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में भी आता है। अब पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन, किसी एनिमल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पर्सनल है, जो क्या है, किसी पर्सन और किसी थिंग के लिए, किसी एनिमल के लिए यूज ना होकर सिर्फ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो इट है सिर्फ इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये डमी सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। किसको? सब्जेक्ट को, ठीक है। किसको यूज करने के लिए, किसको रिप्लेस करने के लिए आता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है हमारे सब्जेक्ट को। तो इट ने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट को, दैट इज आई। सो इट इज आई इज द सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज हु, अगर इसी में क्वेश्चन किया जाए इट इज होम का तो आंसर नहीं आ रहा है, इसमें आंसर किसका आ रहा है? इट इज हु का आंसर आ रहा है, तो हु का आंसर जो देगा दैट विल बी द सब्जेक्ट, ठीक है। वो प्रोनाउन कौन से केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम लेट से यूज करते हैं, ठीक है। लेट, तो लेट क्या है? लेट इज अ वर्ब, लेट इज अ वर्ब, और वर्ब है तो वर्ब अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्टिव केस। लेट अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव केस। सो जैसे हम लिखते हैं लेट अस डिस्कस
अब मैंने कहा लेट अस डिस्कस, तो लेट क्या है, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। लेट अस गो देयर, लेट अस सॉल्व द सम, लेट मी कम, लेट मी डू दैट थिंग। सो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन होगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम प्रोनाउंस को मतलब कंपेयर करते हैं देन और एज लगाकर, ठीक है, देन और एज लगाकर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। देन और एज लगाकर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीजों को। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखना है कि हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो उस केस में हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे दोनों प्रोनाउंस के लिए। जैसे ही इज बेटर देन आई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ही इज बेटर देन आई। अब बेटर देन से हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, ही को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। जब हम ही को कंपेयर करेंगे यानी कि सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है उसका भी क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसका भी क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। ही इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। तो यहां पर भी कंपैरिजन किसका हो रहा है, ही का हो रहा है। यानी कि जब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसका भी सब्जेक्टिव केस आएगा। पर अगर हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन ना करते हुए ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हमारे पास आएगा ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाँ जी, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। आई नो बेटर देन ही, तो आई नो मैं जानता हूं, बेटर देन मतलब उसके मुकाबले। तो यहां पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो यहां भी क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई नो यू बेटर देन हिम, आई नो यू बेटर देन हिम, मैं तुमसे ज्यादा उसको जानता हूं, ठीक है। आई नो यू बेटर देन हिम, उसके मुकाबले तुम्हें अच्छे से जानता हूं। यानी कि यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, इस यू का। तो यू क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो जिससे कंपैरिजन होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। पहले सेंटेंस में मेरा जानना और उसका जानना, ठीक है, उन दोनों चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में मेरा जानना किसको, इसको और इसको, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो यानी कि जब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा तो दूसरी तरफ सब्जेक्टिव केस आएगा, जब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउंस एंड से जुड़े होंगे, ठीक है, जब 2 या 3 प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे, जैसे यू एंड आई, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है यानी कि वर्ब से पहले ये हु का आंसर दे रहे हैं तो दोनों जो है सेम केस में होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यू एंड मी हो जाएगा। यानी कि जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो एंड से जुड़े हुए जो प्रोनाउंस हैं वो सेम केस में होंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये भी सेम केस में होंगे अगर वो एंड से जुड़े होंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन केसेस। हमने पढ़ा कि सेंटेंस में वर्ब से पहले, वर्ब से अगर क्वेश्चन किया जाए हु का, जो आंसर आएगा दैट विल बी सब्जेक्टिव केस। जब वर्ब से होम का क्वेश्चन किया जाए दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। फिर हमने पढ़ा कि सिर्फ वर्ब ही ऑब्जेक्ट नहीं लेते, प्रेपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। आई कुक्ड दिस केक फॉर हिम, ठीक है, फॉर के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस लगाना था तो मैंने हिम लगाया। लेट एक वर्ब है तो लेट के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन की बात की कि अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो दूसरी तरफ जिससे कंपैरिजन है उसका भी सब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो दूसरी तरफ जो प्रोनाउन है वो भी कैसे केस में होगा,
ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और एंड से अगर प्रोनाउंस जुड़े हैं तो वो जिस केस में है उसी केस में होंगे दोनों प्रोनाउन, जैसे ही एंड शी। ठीक है, तो दोनों का केस जो होगा वो सेम होगा, सब्जेक्टिव होगा तो दोनों ही सब्जेक्टिव्स होंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन।